तो आज हम बैटरी टेस्ट की बात करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए, द नॉर्मल सर्विस एफिशिएंसी फॉर वेरियस डिस्चार्ज रेट आर डिटरमाइंड, है ना। हमें क्या पता है किस डिस्चार्ज रेट से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना। इन कंपेयर इन ऑर्डर टू कंपेयर परफॉर्म द डिफरेंट बैटरीज, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज का हमें डिस्चार्ज रेट पता है, चार्ज रेट पता है, सारा वोल्टेज पता है, सारा उसकी डाटा पता है। बट उसके बावजूद भी हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी टेस्ट कर कर देखना पड़ता है बैटरी की परफॉर्मेंस क्या है ना। वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमें दे रही है कि नहीं। ठीक है। द बैटरी शुड बी चार्ज डिस्चार्ज एटलीस्ट ट्वाइस। वो कह रहा है 2 बार, आप 2 बार बैटरी को, एक बार चार्ज डिस्चार्ज फिर चार्ज डिस्चार्ज करेंगे, उसके बाद आप इस टेस्ट को करेंगे, बैटरी टेस्ट को, है ना। द न्यू बैटरी फर्स्ट शुड बी चार्ज एज पर द मैन्युफैक्चरर। जो भी मैन्युफैक्चरर ने उसकी चार्जिंग रेट दे रखी है उस रेट से हम चार्ज करेंगे। गिवन 2 साइकिल ऑफ द चार्ज एंड डिस्चार्ज बिफोर सब्जेक्टेड इट टू टेस्ट रीडिंग, है ना। उसके बाद फिर हम टेस्ट रीडिंग्स लेंगे। ठीक। 2 बार हमें ये 2 साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, उसके बाद हम इस टेस्ट को करेंगे, बैटरी टेस्ट को। द इलेक्ट्रोलाइट ग्रेविटी शुड ऑल्सो बी चेक्ड एट फ्रीक्वेंटली। यानी कि वो कह रहा है कि समय समय पर बैटरी मेंटेनेंस के दौरान हमने देखा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम चेक करते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको क्या करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है बैटरी की, है ना। कब? चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान। अब देखिए, हाई डिस्चार्ज टेस्ट की अगर हम बात करें तो द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द बैटरी कैन मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट विच इंसर्ट रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल टर्मिनल। ये कह रहा है कि ये मेरे पास बैटरी है ना। इसके ये 2 टर्मिनल्स हैं। ठीक। तो इन 2 टर्मिनल्स का, ये इंडिविजुअल सेल का भी हम चेक कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिविजुअल सेल का हम इससे सेल टेस्टर से इससे चेक करते हैं। हाई डिस्चार्ज टेस्टर भी इसे बोलते हैं, या इसको सेल टेस्टर भी बोल सकते हो आप। तो इसमें बेसिकली इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, ये 2 प्लॉट्स हैं इसमें, है ना। ये है। तो इनको हम क्या करते हैं, 2 टर्मिनल्स पे लगा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स पे हम लगा देते हैं। अब इसके बीच में अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ये देखिए एक हैवी रेजिस्टेंस है ना। ये इसके बीच में एक हैवी रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ एक वोल्ट मीटर हमने इंसर्ट कर रखा है। यहाँ से हम वोल्टेज पता चल जाएगा हमें कि इस पर्टिकुलर सेल का वोल्टेज क्या है ना। ये हमने क्या है, इंसुलेशन, ये पूरा इस हैंडल के ऊपर इंसुलेशन है, ये इंसुलेटेड हैंडल हमने बना रखा है ना। अगर एक्चुअल फिगर की बात करूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, सेल टेस्टर, है ना। तो हाई डिस्चार्ज टेस्ट जो हम करेंगे वो सेल टेस्टर की हेल्प से करेंगे। इसमें हम इंडिविजुअल सेल के वोल्टेज को मेजर करते हैं, है ना। वो वोल्टेज कहाँ आ जाएगी, यहाँ कुछ आ जाएगी, उसकी रीडिंग यहाँ आ जाएगी। ये देखिए इस फिगर में आप देखेंगे तो ये हैवी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ना। ये दोनों, इनको क्या करेंगे, सेल के टर्मिनल्स पे लगाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पर। ठीक। तो यहाँ आपका वोल्टेज आ जाएगा। देखिए, ये प्लेस ऑन द सेल टर्मिनल, सेल टर्मिनल पे लगाएंगे, रेजिस्टेंस प्लेस होगा, ये वही बात कर रहा है ना। अब देखिए इसके ड्यूरेशन की बात कर रहा है। जैसे ही हमने 2 टर्मिनल्स पर सेल टेस्टर को लगाया, यहाँ हमने सेल टेस्टर को लगाया इन दोनों टर्मिनल्स पे, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे। तो देखिए क्या कह रहा है, द ड्यूरेशन शुड बी वेरी शॉर्ट। हमें क्या करना है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए इसे टर्मिनल से टच करके रखना है ना। बिकॉज द करंट फ्लो अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, यहाँ इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट की वैल्यू क्या है, 100 से 200 एम्पियर। तो ये बहुत हैवी करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर से, है ना, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से। किसके लिए? 12 वोल्ट बैटरी के लिए। तो हमें ज़्यादा इंटरवल के लिए, ज़्यादा समय के लिए इन टर्मिनल्स पर इसको नहीं लगाना है ना। अदरवाइज बैटरी डैमेज हो सकती है। इफ़ द ईच सेल इज फुली चार्ज, अगर पूरा, हर सेल पूरा चार्ज है, तो द टेस्ट शुड शो वोल्टेज नॉट बिलो कितना, 10 वोल्ट। 10 वोल्टेज से नीचे नहीं आएगा। क्या कहने का मतलब है इसका, जैसे कि ये मैंने एक वोल्ट बैटरी ले ली, मान लेते हैं इसके ये 3 कंपार्टमेंट है, तो इस सेल का वोल्टेज भी हमारे पास 2 आ गया, 2 वोल्ट।
इस सेल का भी 2 वोल्ट आ गया, है ना, इस सेल का भी 2 वोल्ट आ गया, तो ये बैटरी क्या है, ओके है, ठीक है ना। अगर ऐसी हम किसकी बात करें, 12 वोल्ट की बात करें, ठीक, तो 12 वोल्ट में कितना होना चाहिए, 10 वोल्टेज होना चाहिए, 10 वोल्ट आना चाहिए, है ना। अगर हम बेसिकली 6 वोल्ट की बात करेंगे इसकी, है ना, ये अगर हम 6 वोल्ट की बात कर रहे हैं तो 4 वोल्ट आना चाहिए, 3 कंपार्टमेंट है इसमें, है ना। और 6 वोल्ट की अगर आप बैटरी लेंगे तो कितना, 4 वोल्ट आना चाहिए। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। The further cell of the battery should give the small reading, lower voltage reading, point toward the faulty cell। यानी कि ये क्या कह रहा है, अगर इसमें से किसी एक वोल्टेज की, है ना, किसी एक सेल का वोल्टेज कम आता है, फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट आता है, तो या तो ये पूरा बैटरी पैक खराब है, या ये एक इंडिविजुअल सेल खराब है ना। 1.2 वोल्ट आ जाता है, 1.3 वोल्ट आ जाता है, तो ये आपका सेल खराब है, पर्टिकुलर सेल फॉल्टी है। अब देखिए क्रैंकिंग मोटर की बात करें, क्रैंकिंग मोटर टेस्ट की, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक मोटर कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्रैंकिंग मोटर कनेक्ट कर रहे हैं गाड़ी की। अगर आप इस टेस्ट को, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कर लेंगे, प्लेट से ऊपर हो, है ना। द मोटर शुड नॉट बी ऑपरेटेड 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज़्यादा हमें ये मोटर ऑपरेट नहीं करनी है ना। अगर सेल का वोल्टेज, जैसा कि अभी हमने बात करी, 1.4 वोल्ट आता है ना, और दो सेल वोल्टेज के बीच में डिफरेंस 0.2 वोल्ट का आ जाता है ना, तो क्या होगा, बैटरी में प्रॉब्लम है, बैटरी में प्रॉब्लम सस्पेक्टेड होगी, है ना कहीं कुछ गड़बड़ है बैटरी में। देखिए इसको फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, क्रैंक मोटर टेस्ट को यहाँ पे इजीली आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप गाड़ी के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इंजन को कट कर देना होगा, है ना। ये पूरी मोटर क्या है, स्टार्टर मोटर, इससे हम क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं। अगर ये आप गाड़ी पे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इंजन को कट कर देंगे, यानी कि उस समय जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो ये मोटर इंजन को ड्राइव नहीं दे, है ना। तब आप रीडिंग चेक करेंगे बैटरी की इस वोल्ट मीटर से, ठीक। इसे टेबल टेस्ट टेस्ट भी करते हैं हम इस पे। हमने टेबल टेस्ट पे क्या किया, इसको हमने ये सेटअप बना लिया, कुछ सेल्फ स्टार्टर मोटर निकाल ली, ऐसे कहीं अरेंज कर दी, ये यहाँ की लगा दी, यहाँ बैटरी रख ली सेपरेट, और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा लिया एक टेबल के ऊपर, है ना। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ से मैंने ऑन किया, ये इग्निशन स्विच है, यहाँ से जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये स्टार्टर सोलोनॉइड स्विच है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम। और ये स्टार्टर मोटर है, इस स्टार्टर मोटर को मैंने स्टार्ट किया, है ना। अब मैंने इसमें बैटरी में देखा कि वोल्ट मीटर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, है ना। आप पूरी बैटरी का कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेल का कर सकते हैं, ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, तो हमने इस इंडिविजुअल एक कंपार्टमेंट एक सेल का वोल्टेज चेक कर लिया कितना आ रहा है ना। अगर 1.5 आ रहा है, देखिए यहाँ जो हमने देखा था 1.5 आ रहा है, इससे लोअर आ रहा है, तो सेल गड़बड़ है, सेल में दिक्कत है ना। या दो सेलों के बीच का डिफरेंस 0.2 वोल्ट आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो बैटरी में दिक्कत है ना। तो ये क्रैंकिंग मोटर टेस्ट हमने देखा। चलिए, तो आगे हम देखेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट। तो ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट को देखने से पहले जो भी आपके डाउट्स हैं इन दोनों टेस्ट में, पहले वो ले लेते हैं,